डुमरिया प्रखंड कार्यालय में बीएलबीसी की एक बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी मारुति मिंचे की अध्यक्षता में आहूत की गई। प्रखंड में मौजूद 34 में से 24 बैंकों के अलावे बैठक में सरायकेला एलजीएम बीरेन कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सभी बैंकों को जल्द से जल्द केसीसी के आवेदनों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं और छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को भी शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। सूफी संत बाबा हजरत खास दुल्ले रहमतुल्लाह के दरगाह पर उर्स मेला के तीसरे और अंतिम दिन अहले सुबह से ही अकीदतमंदों की अत्यधिक भीड़ देखी गई। बिहार के आसपास के जिलों से लेकर देश के दूसरे राज्य और नेपाल तक के श्रद्धालु बाबा के माजार पर मन्नत पूरी होने पर चादरपोशी कर दरगाह की जियारत की। वही मन्नत मांगने के लिए भी दूरदराज से हजारों की संख्या में लोग बाबा के दरगाह पहुंचे। मन्नत पूरी होने पर बाबा को मुर्गा चढ़ाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। अकीदतमंदों में बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु भी शामिल हुए। मेले में जुटे श्रद्धालुओं की भीड़ में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मेले में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस दल की तैनाती की गई थी। देर शाम मजार पर फातिया पढ़कर अमन चैन की दुआ मांगने के साथ उर्स मेला संपन्न हुआ। रासायनिक खाद और हाइब्रिड बीज द्वारा उत्पादित फसलें शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है। वहीं जैविक खेती से उत्पादित फसलों में पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता रहती है, जो कुपोषण दूर कर शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। फसलों की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि की तकनीक अपनाने की जरूरत है। ये बातें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नोडल अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ विश्वास ने विकास निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण और प्रसार केंद्र धुरवा में आयोजित कामधेनु अमृत कृषि कार्यशाला में कही। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कर्नाटक के मैंगलोर के कावूर की IOCL मॉडर्न टाउनशिप की आधारशिला रखी। इसके तहत 62 इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है और निर्मित क्षेत्र का विस्तार 600 वर्ग मीटर से 900 वर्ग मीटर किया जा रहा है, ताकि सभी कर्मचारी टाउनशिप में रह सकें। सिंह ने 1900 से 21 फरवरी तक इस्पात मंत्रालय के तत्वाधान में एक सार्वजनिक उपक्रम के IOCL के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने शिलान्यास स्थल पर पौधारोपण भी किया। पैलेट प्लांट यूनिट में उनके आगमन पर वहां के लोगों ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने IOCL के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और उन्हें राष्ट्र में योगदान देने के लिए उत्साहपूर्वक काम करते हुए रहने का आह्वान किया। बाद में उन्होंने PPU, मॉडल रूम, हीटर प्लांट और पैलेट प्लांट सुविधाओं का दौरा किया। यात्रा के दूसरे दिन सिंह मैंगलोर के पनम्बूर में IOCL की ब्लास्ट फर्नेस यूनिट में भूमि पूजन करेंगे और कोक आवंटन प्लांट का शिलान्यास किया। मंत्री का NMPT पोर्ट सुविधाओं पनम्बूर का दौरा करने का कार्यक्रम रहा। नवनियुक्त विकास आयुक्त शाहिद अख्तर ने पद ग्रहण के बाद प्रथम दिन हिरणपुर प्रखंड के क्षेत्र का दौरा कर योजनाओं का निरीक्षण किया। शनिवार को प्रखंड के कई गांवों में जाकर योजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं बरमसिया में अनियमितता को लेकर बरमसिया पंचायत के रोजगार सेवक ऋषि मरांडी को शो कॉज किया गया। DDC ने सुंदरपुर में लखीमपुर राय के जमीन पर हो रहे डोभा निर्माण कार्य का जायजा लिया, जहां योजना स्थल में सूचना पट्ट और शेड न होने के कारण रोजगार सेवक बुद्धेश्वर मुर्मू को फटकार लगाया। इसके बाद बरमसिया के गयासुद्दीन अंसारी के जमीन पर बन रहे डोभा निर्माण का भी निरीक्षण किया। योजना स्थल पर सूचना पट्ट और शेड न रहने के कारण रोजगार सेवक को शो कॉज किया गया। DDC ने तेतुलिया गांव में मुस्कुनी पढ़ाई की जमीन पर बिरसा मुंडा बागवानी योजना का जायजा लिया। वहीं टोंगी पहाड़ में भारत पहाड़िया की जमीन पर निर्माण किए गए बागवानी कार्य का भी जायजा लिया। योजना कार्य को देख DDC ने संतोष जाहिर किया। वहीं दुलमी गांव में बबलू मुर्मू के जमीन पर निर्माण हो रहे डोभा का निरीक्षण किया। उन्होंने BDO उमेश कुमार स्वासी को निर्देश दिया कि योजना कार्य को सुधार किया जाए। DDC ने बताया कि बागवानी योजनाओं की जांच क्रम में काफी अच्छा पाया गया, जहां पानी की भी समुचित व्यवस्था है। मनरेगा योजनाओं को नियमानुसार पारदर्शी रूप से किया जाना है। इस मौके पर BPO अजीत टुड्डू, सहायक अभियंता रंजीत हेम्ब्रम, JE प्रेम टुड्डू आदि उपस्थित थे। नवादा में शराब की सूचना पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। किशनगंज में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम का जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक इनामुल हक मैंगनू ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम का विषय बाल श्रम, बाल दुर्व्यवहार और बाल यौन शोषण रोकने से हमारी भूमिका था,
इस पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं इस मौके पर डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से सभी को अवगत कराया। साथ ही कहा कि वर्तमान में इस सिलसिले में जो चुनती है वो नशाखोरी है। इसके लिए पूर्व में भी अभियान चलाया गया था और अगले सप्ताह में पुनः अभियान चलाया जाएगा। और ड्रग इंस्पेक्टर को भी इस दिशा में निर्देश दिया गया है कि बच्चे और बच्चियां दवा की दुकानों में से नशीली दवा ना खरीदे। साथ ही उन्होंने कहा कि गिरोह का भी पता चला है जिन पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी इनामुल हक मेंगनू ने कहा कि ट्रैफिकिंग में 6 कांड दर्ज हुए हैं, जिनमें 5 को मुक्त करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही उन्होंने नशे की लत के कारण बच्चे के छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देते हैं, जिन पर जितना फोकस रहेगा, समाज का जितना सहयोग रहेगा, अच्छा रहेगा। जमशेदपुर की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। लगातार लूट और हत्या जैसी वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। वहीं सरकार के समर्थन कर रहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता एसपी कार्यालय पहुंचकर शहर की कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की और साथ ही साथ 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया। कहा कि अगर 2 दिनों में दोनों लूटकांड का उद्भेदन नहीं हुआ, अपराधी सलाखों के पीछे नहीं गए और पैसा रिकवर नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। वैसे इन कांग्रेसियों के साथ अमर मार्केट बाजार के सभी व्यापारी भी कंधे में कंधा मिलाकर आवाज बुलंद कर रहे थे। इन लोगों ने साफ ऐलान कर दिया है कि जिला प्रशासन अविलंब अपराधियों को पकड़े, नहीं तो जमशेदपुर बंद होगा। बिहार के गया जिले के बेलागंज प्रखंड के मेन थाना अंतर्गत आड़तपुर गांव में पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ किए गए कार्रवाई के विरोध में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव के आदेशानुसार जन अधिकार पार्टी के द्वारा शहर के टावर चौक के समीप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। देवघर 19 फरवरी को पूर्व मंत्री सुरेश पासवान के आवासीय कार्यालय देवघर में राष्ट्रीय जनता दल झारखंड अधिसूचना प्रकाशित कर सुरेश पासवान पूर्व मंत्री झारखंड राज्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड को बनाया गया है और डॉक्टर फणिभूषण यादव पूर्व प्राचार्य सत्संग कॉलेज को देवघर जिला का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इन दोनों नेताओं का स्वागत समारोह पार्टी के नेता कार्यकर्ता द्वारा मनाया गया और फूल माला पहनाकर खुशी जाहिर की गई। साथ ही साथ पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की गई। दोनों नेताओं ने अपने सेवा धन से वृहद रूप से संस्था अभियान चलाने के लिए पार्टी की दिशा निर्देश देकर पूरे जिले और राज्य में आरजेडी को मजबूती पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के उपाध्यक्ष जिला देवघर साथ ही कई लोग मौजूद थे। भैरवगंज थाना के सिरसिया गांव में प्रेमिका को धोखा देकर प्रेमी शादी के मंडप तक तो पहुंच गया, लेकिन शादी के अगले दिन सुहागरात के पहले पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। इस दौरान पूछताछ के दौरान प्रेमी ने गायब प्रेमिका के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस प्रेमिका की तलाश में जुट गई है। लगातार पप्पू से पूछताछ के बाद गायब प्रेमिका के बारे में पुलिस को पता चला, जिसके बाद पुलिस ने खोजना शुरू किया। पुलिस ने प्रेमिका का शव कटाया जंगल से बरामद कर लिया है। शव को बरामद कर अनुमंडलीय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताते चले कि बगहा पुलिस जिला के भैरवगंज थाना क्षेत्र स्थित मामला सिरसिया गांव का है, जहां एक प्रेमी ने एक लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर महीनों अपने साथ रखा और फिर लड़की को उसके घर छोड़कर दूसरी शादी रचा रहा था, जिसका विरोध करने लड़की लड़के के घर पहुंच गई और शादी का विरोध करने लगी। जिसके बाद 16 तारीख को प्रेमी पप्पू किसी अन्य स्थान से बारात लेकर पहुंचा और शादी कर यूपी के पटरौना में चला गया। इधर लड़की के अचानक गायब होने के बाद पुलिस पप्पू को लगातार तलाश रही थी। इस दरमियान पुलिस ने पप्पू की मां को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसके बाद यूपी के पटरौना में पुलिस ने छापेमारी कर वहीं से पप्पू को गिरफ्तार किया। पुलिस गायब लड़की के बारे में पूछताछ की। पाकुड़ में जिला परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक बाबूधन मुर्मू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मौके पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर, जिला परिषद उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला उपस्थित थे। प्रधान कार्यकारी समिति बाबूधन मुर्मू ने कहा कि विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर ट्रांसफार्मर मंगवाकर शिफ्ट किया जाए। वहीं पीएचईडी विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि सामुदायिक शौचालय जहां जहां बना हुआ है वहां खराब नल को ठीक कराएं। रांची के धुरवा में गव्य विकास निदेशालय की ओर से कामधेनु अमृत कृषि पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आईसीएमआर के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ विश्वास ने कहा कि रासायनिक खादों के इस्तेमाल से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों की आशंका बनी रहती है, इसलिए हाइब्रिड बीज के बदले देसी बीज का उपयोग करना ज्यादा फायदेमंद है। तेजी से हो रही शहरीकरण की दिशा में पंचायतों को उत्क्रमित कर नगर निकाय बनाने की पहल की गई। इसी कड़ी में सरकार ने सुपौल जिले में 3 नए नगर निकाय के गठन का निर्देश दिया है, जिसमें त्रिवेणीगंज को नगर परिषद, पिपरा और सिमराही को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है। आम लोगों को विशेष
सुविधा मिले और सरकार के राजस्व में वृद्धि हो, इसको लेकर इसका गठन किया जाना है, जिसके तहत तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के में सीमांकन और वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार के निर्देश के अनुसार 11 मार्च तक वार्ड का गठन किया जाना है, इसको लेकर नगर प्रशासन सक्रिय है।